हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, अपने एसिड बेस एंड सॉल्ट का चैप्टर चल रहा है, जिसके अंदर दो वीडियो मैंने पहले बना ली। पहले वीडियो के अंदर जनरल इंट्रोडक्शन, जो उसके बाद का वीडियो है सेकंड वीडियो, उसके अंदर अपने रिएक्शंस की थी कुछ। आज इसी वीडियो के अंदर अपन एसिड बेस के ऊपर रिलेटेड कुछ और रिएक्शंस करेंगे, क्योंकि ये वाला चैप्टर जो एसिड बेस वाला चैप्टर है, ये रिएक्शंस के ऊपर ही डिपेंडेंट है सबसे ज्यादा। तो फटाफट शुरू करें, आ जाओ। रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। सर हमने मेटल तो पढ़ा है सर, ये मेटल ऑक्साइड क्या है? सबसे पहली बात, सबसे पहले मन के अंदर बात ये आती है मेटल ऑक्साइड मतलब आपके पास कोई मेटल है, पोटेशियम है, सोडियम है, कोई भी मेटल है, कैल्शियम है, कुछ भी मेटल है, उसके साथ में ऑक्सीजन जोड़ दो। यहाँ पे सोडियम, ऐसे हम लोग सोडियम पोटेशियम, यहाँ पे मेरे पास कोई मेटल है, इसके हाथ में क्या है, यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीजन है, दोनों को जोड़ दो, वो मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। आपके पास मेटल और ऑक्सीजन दोनों की रिएक्शन हो जाएगी, वो क्या हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड। अब इस मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन में किसके साथ कराऊं, एसिड के साथ कराता हूं। किसके साथ रिएक्शन कराऊं, एसिड के साथ रिएक्शन कराता हूं। तो मेटल ऑक्साइड है अपने पास, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन मैंने एसिड के साथ की। सर प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट बना सॉल्ट प्लस वाटर। जो सॉल्ट है और वाटर है, ये प्रोडक्ट बन जाएंगे, दो प्रोडक्ट बनेंगे। सर रिएक्शन बताओ, रिएक्शन बता देते हैं। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम क्या है, मेटल है। ऑक्सीजन क्या है, ये देखो यहाँ पे ऑक्साइड ऑक्सीजन, तो ये देखो यहाँ पे मैंने बना दिया ना सोडियम ऑक्साइड। ये क्या है, मेटल ऑक्साइड, ये वाला मेटल ऑक्साइड ये है। एसिड HCl ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, दोनों की रिएक्शन कराई। अब इसके अंदर देखो, इसका Na और इसका Cl क्या बना देगा, NaCl सॉल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसका H इसका O, यहाँ पे H2O, बैलेंस कर देना। फिर वो तो आपके अकॉर्डिंग है कि आप कितना बैलेंस करो। सीधे याद होना चाहिए कि सोडियम ऑक्साइड की रिएक्शन मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ की, तो वो सोडियम क्लोराइड प्लस H2O बना देगा। आ गया समझ में। ये फर्स्ट रिएक्शन मेटल ऑक्साइड की एसिड के साथ रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट कर दी। अब जो नॉन मेटल ऑक्साइड होती है, उसकी रिएक्शन बेस से कराएंगे। आगे बढ़ते रहो, मैं सब कुछ कंप्लीट बता दूंगा। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड, अब यहाँ पे मेरे पास नॉन मेटल है, उसके साथ ऑक्सीजन, नॉन मेटल ऑक्साइड बन गया। उसकी रिएक्शन मैं किसके साथ, बेस के साथ करा रहा हूँ, एसिड के साथ नहीं, बेस के साथ करा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन में बेस के साथ करा रहा हूँ, तो यहाँ पे अपन को क्या मिल गया, सॉल्ट प्लस वाटर मिल गया। क्या मिल गया, सॉल्ट प्लस वाटर। इसके अंदर भी सॉल्ट प्लस वाटर, इसके अंदर भी सॉल्ट प्लस वाटर। अगर मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करेगा, प्रोडक्ट सॉल्ट प्लस वाटर ही बनेगा। ये चीज याद रखने वाली चीज है, ठीक है। अब देखो सर, क्या रिएक्शन बताई थी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सर हमने पढ़ा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड मतलब कुछ लाइम है कुछ वाटर है, तो लाइम वाटर अपने पढ़ा था ना कल। लाइम वाटर की फिर रिएक्शन अपने कराई थी। ये देखो, सेम टू सेम रिएक्शन जो अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर करवाई थी, ये सेम टू सेम वही रिएक्शन है। वो अगर वीडियो पूरा नहीं देखा है तो पहले वो पूरा कंप्लीट उस चैप्टर को, जो आगे जनरल इंट्रोडक्शन है, पहले वो कंप्लीट करो, तभी ये समझ आएगा, नहीं तो ये समझ नहीं आएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब ये देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन मैंने कार्बन डाइऑक्साइड। सर इसके अंदर ये क्या, तो ये बेस है, अपन को पता है ये बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है, बेस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड। कार्बन अपन को पता है नॉन मेटल होता है, तो ये क्या हो गया, नॉन मेटल ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, नॉन मेटल ऑक्साइड है। नॉन मेटल ऑक्साइड कहेंगे इसको, कार्बन डाइऑक्साइड बाद में कहता है, पहले ये क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे, कार्बन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन जुड़ा है, नॉन मेटल ऑक्साइड। ये क्या है, बेस है। दोनों की रिएक्शन कराई सर, हाँ करा दी सर। यहाँ पे देखो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट कल ही पता था, पढ़ा था, क्या होता है बताओ, कमेंट करो इसके अंदर। ये क्या होता है, लाइमस्टोन होता है, लाइम वाटर होता है। लाइम वाटर तो सर ये है, ये क्या है, लाइमस्टोन है, तो ये स्टोन है, ये सॉल्ट है, मतलब कुछ दानेदार होगा, इसीलिए ये कोई बड़ा पत्थर नहीं होगा, एकदम छोटे छोटे टुकड़े होंगे, तो इसीलिए इसको सॉल्ट कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, सॉल्ट होता है, और जो बेस होता है वो कौन सा होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे पीछे क्या बताएगा, वाटर बताएगा। आया या नहीं समझ आया वीडियो, तो इसके अंदर ये पूरी रिएक्शन आपको माइंड के अंदर होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, कभी भी पेपर के अंदर पूछ सकते हैं। अभी अपन ने जो मेटल ऑक्साइड के बारे में पढ़ा था, कि मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन किसकी कराई मैंने, एसिड की रिएक्शन कराई थी। नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ बेस की रिएक्शन कराई थी। सर इसका मतलब क्या है, आपने नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ बेस की रिएक्शन क्यों कराई, मन में डाउट है, इसी डाउट को अभी फटाफट क्लियर कर देते हैं। मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर, ये ध्यान रखना। अपन ने कभी सुना है एसिड एसिड के साथ रिएक्शन उतना अच्छा नहीं करता जितना एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज करने के लिए वो प्रोसेस न्यूट्रलाइजेशन ही हो गया ना। मेटल ऑक्साइड किसके साथ, मतलब मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर है, मतलब मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा है, बेसिक इन नेचर है। और रिएक्शन किसके साथ करेगा, एसिड के साथ करेगा, तभी सॉल्ट प्लस वाटर बनाया। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, उदासीनीकरण अभिक्रिया की, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर, तभी मैंने नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ कराई थी। ये मतलब बेस के साथ करवाई थी ना रिएक्शन। ये देखो नॉन मेटल ऑक्साइड, इसकी क्या है, एसिडिक इन नेचर है, ये नेचर किससे है, इसका एसिडिक है, तभी रिएक्शन किसके साथ होगी, बेस के साथ होगी। अरे यार इतना समझो,
कि मैंने जो अभी मेटल ऑक्साइड, मैं इतना ही लिखूंगा, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन मैंने किसके साथ कराई थी बताओ? एसिड के साथ रिएक्शन कराई थी। नॉन मेटल ऑक्साइड की, अब भी हाथों हाथ पड़ा है, नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन मैंने किसके साथ कराई थी? ऐसे फटाफट लिख रहा हूं मैं, किसके साथ रिएक्शन कराई थी? बेस के साथ कराई थी नहीं कराई थी, ये बताओ। अब देखो कि जिसकी नेचर, इस देखो इसकी रिएक्शन मैंने एसिड के साथ कराई, मतलब ये खुद तो एसिड नहीं है, खुद तो ये एसिड नहीं है, इसका नेचर कैसा है? बेसिक। तो यहाँ पे बेसिक, बेस प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर बना या नहीं बना, ये बताओ। अगर मैं एसिड एसिड के साथ में रिएक्शन कर देता तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस मैंने बता रखा है, कमेंट करो कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, इसकी रिएक्शन लिख के मुझे भेजो। आपको यही लिख के भेजनी है, मैं बताऊंगा सिंपल के कि मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ हुई थी। क्यों? क्योंकि इसका नेचर बेसिक है, बेसिक है। प्रोडक्ट क्या मिला? सॉल्ट प्लस वाटर प्रोडक्ट मिला या नहीं मिला? न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के अंदर ये सॉल्ट प्लस वाटर मिला या नहीं मिला? मिला था सर। अब ये क्या है? नॉन मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन मैंने बेस के साथ कराई या नहीं कराई, इसका नेचर कैसा है? एसिडिक की नेचर। ये याद रखने वाली चीज है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। मेटल ऑक्साइड का नेचर बेसिक होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर एसिडिक होता है। इसीलिए मैंने पहले रिएक्शन कराई थी, पहले आपको नेचर नहीं बताया था, क्योंकि नेचर अगर मैं पहले बता देता तो आपकी गलती हो जाती, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। इसीलिए मैंने पूरा ताम झाम किया, मैंने कहा पहले रिएक्शन करेंगे, उसके बाद ही आपको क्या नाम है इसका नेचर बताऊंगा। आया या नहीं समझ आया? नहीं समझ आया तो वापस एक और वीडियो को रिवाइंड करके वापस देख लेना। आपको अपनी कॉपी, अपनी नोटबुक के अंदर कुछ नोट, इंपोर्टेंट नोट्स डालने हैं, वो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट नोट्स हैं मेरे अकॉर्डिंग। क्या इसके अंदर क्या डालना है आपको नोट्स? क्या पहली रिएक्शन, पहले आप रिएक्शन समझो, उसके बाद मैं बताऊंगा इसके अंदर कंसेप्ट क्या है। HCl एसिड है, वाटर, दोनों की रिएक्शन कराई मैंने। अब यहाँ पे देखो सर, ये अलग ही कुछ कंसेप्ट बन गया, अलग ही कुछ बन रहा है। प्लस क्लोरीन की रिएक्शन, हाइड्रोनियम आयन है, इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन। इसको क्या कहते हैं? H3O प्लस को क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन। अरे भैया ये क्या बता दिया, हाइड्रोनियम आयन क्या होता है? अरे हाइड्रोनियम आयन ऐसे समझो कि मतलब H2 है ना, इसके साथ में एक H प्लस और जोड़ दो, ये H3O प्लस बन जाएगा। बस इतना याद रखना है आपको। हाइड्रोजन की वैलेंसी प्लस होती है, इतना तो ध्यान है सबको। इसके साथ में वाटर के साथ में H प्लस एक जोड़ दो, H3O प्लस बन जाएगा। यार इतना सिंपल सा कंसेप्ट है, जितना याद रखना है। HCl के साथ में H2O जोड़ दोगे, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, Cl इसके अंदर से निकल जाएगा HCl में से। सर इसका मतलब क्या है, ये क्यों पढ़ा है हमें? अभी बता देते हैं। यहाँ पे देखो H3O प्लस है, ये पूरा हाइड्रोनियम आयन है, मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है। एक चीज याद रखना, जब एसिड गिव्स H प्लस आयन इन एनी सॉल्यूशन या इन सॉल्यूशन, अब देखो यहाँ पे ये कोई सॉल्यूशन बना रहा है, यहाँ पे क्या कोई मतलब वाटर के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं दोनों, यहाँ पे HCl है, यहाँ पे वाटर है, दोनों के साथ रिएक्शन करे H प्लस आयन। ये देखो H प्लस आयन, एक तरह से ये H प्लस आयन है, ये देखो ये H प्लस आयन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब एसिड किसी भी सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करे तो H प्लस आयन रिलीज करेगा। ये वाली चीज ध्यान रखना, ये वाली मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ये पढ़ने वाली चीजें हैं, दोनों चीजें। अभी मैं बेस के अभी बता दूंगा बेस क्या निकालता है। तो H प्लस आयन जब भी एसिड रिएक्शन करेगा तो वह H प्लस आयन रिलीज करेगा, ये ध्यान रखना, ये वाली चीज मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। अब आ जाती है सेकंड थिंग के ऊपर, हाइड्रोनियम आयन समझ आ गया ना, इसी पूरे को, इस पूरे रिएक्शन को नहीं, सिर्फ इसी कंपाउंड को हाइड्रोनियम आयन, जब H और यहाँ पे कोई 2 नहीं लगाएगा, ये तो वाटर हो गया, जब वाटर के अंदर एक H प्लस आयन में और जोड़ दूंगा तभी हाइड्रोनियम आयन बनेगा। ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, पेपर के अंदर पूछ लेते हैं कि गिव द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोनियम आयन, तो आप क्या लिखोगे? H3O प्लस, सभी प्लस लगाएंगे, ये चीज याद रखनी है। क्या सर आप डांटते बहुत हो, अभी बता देते हैं। तो ये देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की यहाँ पे मैंने रिएक्शन करी, इसके अंदर देखो इसको मैंने क्या कर दिया, तोड़ दिया। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सोडियम को अलग कर दिया, हाइड्रोक्साइड को, इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसको हाइड्रोजन, इसके अंदर H प्लस है, ये देखो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे देखो मैंने प्लस लिख रखा है, ये हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड मतलब हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ी होगी तो OH माइनस, कोई भी H को आगे नहीं लिखेगा, O को पीछे नहीं लिखेगा, याद रखना OH माइनस ऐसे ही लिखा जाता है, ऊपर माइनस लिखना जरूरी है, ठीक है। तो बेसिस गिव OH माइनस इन सॉल्यूशन। देखो एसिड क्या देता है? H प्लस आयन, तो बेस क्या देगा? OH माइनस आयन। ओके, तो अब एक चीज और नोट करने वाली बात है, यहाँ पे समझ गए ना, देखो यहाँ पे सोडियम अलग कर दिया और हाइड्रोक्साइड अलग कर दिया, तो ये देख लो ये बेस भी है, फॉर्मूला ये बेस ही होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सबको पता है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर कॉल्ड एल्कलाइज। जो बेस वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं उनको क्या कहते हैं? एल्कलाइज कहते हैं।
मतलब वो पानी के अंदर, मतलब वो वाटर के अंदर पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, एल्कलाइज। ऐसे बेसिस जो वाटर के अंदर पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाते हैं, मतलब कहीं ऊपर नहीं रहते, कहीं नीचे नहीं रहते, पूरा एकदम डिसॉल्व हो जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, एल्कलाइज कहते हैं। सर एग्जाम्पल बता दो, ये क्या आ गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम को अलग कर दो, हाइड्रोक्साइड, ये बेस है, ये बेस है, और ये क्या है, मतलब बेस है, और ये साथ में क्या है, मेटल है। मेटल की रिएक्शन बेस के साथ कराई, कराई या नहीं कराई, तो रिएक्शन कराई, इसीलिए इसको ये क्या है, ये वाटर के साथ है या नहीं है, वो पूरा पानी एक तरह से हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड अपन को पता है पानी होता है, तो ये क्या है, बेस है। अब देखो ये भी क्या है, ये भी अल्कलाई है। जितने भी जो अपने पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, जब अपन अगली क्लास उसके अंदर पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा एल्कलाई मेटल्स, एल्कलाई अर्थ मेटल्स, जो कि क्षारीय धातु होती है, जो कि पृथ्वी की क्षारीय धातु होती है, उनके बारे में तो आपको ये ध्यान रखना है, ये भी अल्कलाई है, ये भी अल्कलाई है। आया या नहीं समझ आया, आ गया ना समझ। सर ये अल्कलाई नाम क्यों होता है, जो भी बेस होता है, बेस को क्या कहते हैं, एल्कलाई, एल्कलाई कहते हैं। आया या नहीं समझ आया, कंप्लीट। अब एक चीज और समझने वाली है कि सर एसिड और बेस की रिएक्शन बहुत करा ली, अब सर एसिड या फिर बेस की रिएक्शन वाटर के साथ करवानी है सर हमें। एसिड अलग है, उसके साथ में वाटर की रिएक्शन, बेस अलग है, बेस की वाटर के साथ रिएक्शन हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, लेकिन इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने वाली है, तभी आप इसकी रिएक्शन करना, नहीं तो मत करना। पहले ये रिएक्शन देखो, मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेस विथ वाटर, ठीक है, दोनों अलग अलग है। एसिड की रिएक्शन वाटर के साथ, वाटर की रिएक्शन एसिड के साथ, वाटर की रिएक्शन बेस के साथ, देख लो। डिसॉल्विंग एसिड या बेस विथ वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। अगर आपके पास में एसिड है और इस हाथ में आपके पास बेस है, समझ लो मेरे पास कोई इस साइड में एसिड है, इस साइड में वाटर है, ऐसा मान लो। एसिड है, एसिड को मैं वाटर के साथ रिएक्शन करूंगा, दोनों के साथ में मैं क्या करूंगा, रिएक्शन करूंगा, तो ये क्या होगी, हाईली एक्सोथर्मिक। सर ये एक्सोथर्मिक क्या होती है, एक्सो मतलब बाहर निकलना, थर्मिक मतलब एनर्जी, मतलब इसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है, बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। जब आप एसिड या फिर बेस दोनों में से किसी भी रिएक्शन, किसी की भी रिएक्शन वाटर के साथ करोगे, तो ये क्या होगी, हाईली एक्सोथर्मिक। हाईली मतलब बहुत ज्यादा तेज, एक्सो मतलब एक्सोथर्मिक बाहर निकलना, क्या निकलना, एनर्जी बाहर निकलना, वो तो बहुत एक तरह से ब्लास्ट भी हो सकता है, वो बात की बात है, पर लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है, कभी भी आप एसिड और वाटर, बेस और वाटर दोनों की किसी के साथ रिएक्शन कराओगे, तो ये हाईली एक्सोथर्मिक होगी, ये चीज याद रह जाएगी। अब सर एक एग्जांपल बता दो, मेरे पास नाइट्रिक एसिड है या फिर मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, पता है ना, नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, उसकी रिएक्शन मैं वाटर के साथ करा दूं, तो ये क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। आया या नहीं समझ आया रिएक्शन के अंदर, तो मतलब इन दोनों में से किसी एक की रिएक्शन में वाटर के साथ करा दूं, ये एसिड है, पता है ना, एसिड है, वाटर की रिएक्शन क्या करोगे, तो ये क्या होगी, एक्सोथर्मिक। एक एंडोथर्मिक होती है, जिसके अंदर एनर्जी उसी के अंदर रहती है, एक्सो मतलब बाहर निकलना, एंडो मतलब एनर्जी अंदर ही अंदर प्रोड्यूस होना, एक्सो मतलब बाहर की साइड में प्रोड्यूस होना। अब इसके अंदर कुछ नोट करने वाली चीजें हैं, कुछ डेंजरस साइन है, वो ध्यान रखना। एसिड एडेड टू वाटर स्लोली विद कांस्टेंट स्टीरिंग, सर मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, कभी भी जीवन के अंदर, फ्यूचर के अंदर, कभी भी आप लैब के अंदर जाओ, तो लैब के अंदर आपको ध्यान रखना है कि आपको एसिड है आपके पास, ये मेरे पास वाटर है, तो आपको एसिड वाटर के अंदर डालना है, एसिड वाटर के अंदर डालना है, ना कि वाटर एसिड के अंदर डालना है, ये ध्यान रखना, ये गलती मत करना। जब भी आपके पास एसिड हो, या समझ लो यहाँ पे कोई मेरे पास पानी वाला बीकर है, मेरे पास हाथ में एसिड है, तो मैं जब भी एसिड इस पानी वाले बीकर के अंदर डालूंगा, तो मैं पहले एसिड दूंगा, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी, और उसके साथ में कांस्टेंट स्टीरिंग। कांस्टेंट स्टीरिंग मतलब लगातार मैं उस पानी को और उस एसिड को साथ साथ में ऐसे किसी भी, क्या नाम है, स्पून से कुछ भी ऐसे हिलाता रहूंगा इसको, इससे क्या होगा, इसकी ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक नहीं होगी। आप ऐसे नहीं हो, पानी पड़ा है एसिड डाल दिया, अरे वो फट सकता है, वो बीकर ब्लास्ट हो सकता है, तो डू नॉट ऐड वाटर इनटू एसिड। अब ये ऐसे नहीं है कि आपने पानी लिया एसिड के अंदर डाल दिया, नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है, आपको ध्यान रखना, डू नॉट ऐड वाटर इनटू द एसिड, पानी को एसिड के साथ कभी भी नहीं मिलाना है। एसिड को पानी के अंदर मिला सकते हो, पानी को एसिड के साथ नहीं मिलाना है। तो into the acid the reaction becomes explosive and the beaker becomes blast। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने पानी को एसिड के अंदर मिला दिया, तो फिर राम नाम सत्य हो सकता है। क्यों, क्योंकि जब बीकर होगा, बीकर क्या होता है, कांच का होता है, अपन को पता है, कभी भी केमिस्ट्री के अंदर अपन बीकर किसका लेते हैं, कांच का लेते हैं, इसके अंदर रिएक्शन करवा दी तो फिर ब्लास्ट हो सकता है, पूरी केमिस्ट्री लैब उड़ सकती है, ऐसा भी होता है।
जब केमिस्ट्री के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं अपन लोग तो कई बार ये गलती हो जाती है। अपन न्यूज के अंदर भी देखते हैं, इसके अंदर क्या होता है, वो क्या करते हैं, पानी को एसिड के साथ मिक्स कर देते हैं और वो स्टीयरिंग भी नहीं कराते उसकी, फटाफट, और जितने में क्या होता है, बीकर ब्लास्ट हो जाता है और जो कांच के जो पीसेस होते हैं वो चेहरे पर कहीं भी लग सकते हैं, आंख के अंदर जा सकते हैं, कहीं पर भी एक्सप्लोजिव होता है, जलन हो सकती है, आग लग सकती है। इसीलिए कभी भी ध्यान रखना, पानी को कभी एसिड के साथ मत मिलाना। एसिड को पानी के साथ विद कांस्टेंट स्टीयरिंग मिला सकते हो। ये देखो मैंने एग्जांपल भी रूप रखा है, एसिड को पानी के साथ तो मिला सकते हो, पानी को एसिड के साथ नहीं मिला सकते। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे मैं वो वाला निशान बना देता हूँ, वो अपने होता है ना एक हड्डी वाला, हड्डी पहलवान, मतलब आपको इसको काम नहीं करना है। ठीक है, आगे समझ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। जिनको भी एसिड बेस एंड सॉल्ट का चैप्टर एकदम नहीं समझ आया उनको ये वीडियो फटाफट शेयर कर दो, जिससे उनकी भी हेल्प हो और आपकी भी हेल्प हो। पता है ज्ञान तो बांटने से ही मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद, जय हिंद।